The Haryana government has ordered a temporary suspension of mobile internet, SMS and dongle services in the Ambala district from December 14 to 17 to prevent spread of misinformation and potential law and order disruptions following the Delhi Kuch call by farmers' organization amid the ongoing protests. Effective from December 14, 6 a.m. until December 17, 11:59 p.m., the restrictions apply to specific villages including Dangteri, Lokar and Sautubur. Meanwhile, Kisan Mazdoor Morcha leader Sarwan Singh Panter announced that a jatha of 101 farmers will make a fresh attempt to march to Delhi from the Shampoo border point of Haryana at noon on Saturday. The farmers' leader said that the protest against contentious agricultural laws has reached its 307th day today, awaiting talks with the centre, and emphasized nationwide support for the movement from the people of the country. Farmer leader Sarwan Singh Panter said on Saturday the protest has entered the 307th day and third jatha of 101 farmers will leave for Delhi by noon. The whole country is supporting the protest, but the Prime Minister and Union Agriculture Minister are not saying anything about it and are maintaining distance. ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਬਗਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮਜਾਰਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦੂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਇੱਕ हम एक नमस्कार के तौर पे बोला जाता हमारे यहाँ वो देखो यार एक पट्टी लगा दिया ऊपर एक्स्ट्रा उसको देखो यही तो दिखा रहा हूँ। हाँ ये कैसे लगा दिया ना शान क्या करे इतना बड़ा कुछ ऐसा चादर ले आए लोहे का अब बोला दिखेगा कुछ है नहीं फिर गोली चल जाएगी मंगवाने के लिए आज खनौरी बॉर्डर पे भी 19वां दिन है अमर अनशन का उनका दिलजीत सिंह डल्लेवाल साहब क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए पूरे देश हित में देश के किसान मजदूर के लिए कारपोरेट हमारी खेती मंडी को खत्म न कर दें और किसान की पैदावार उसकी उपज का उन्हें खरीद का गारंटी कानून मिले खेतीहर मजदूर को 200 दिन नरेगा और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन 307वें दिन में पहुंच चुका है और अमर अनशन इस समय 19वें दिन में पहुंच चुका है। आज हमारा तीसरा जत्था 101 किसान का मजदूर का जो है दिल्ली की ओर कूच करेगा। समय होगा 12 बजे जिसकी अगुवाई जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकीत सिंह जी गुलामीवाला और हमारे और साथी भंगाला जी हैं और भी लीडर्स होंगे जो इनकी अगुवाई करेंगे। और देखिए पूरा देश किसान मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री जी इस आंदोलन से अपनी दूरी बना के रख रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री जब प्रेस उनको घेर के सवाल करती है कुछ इनके ऊपर बोल भी नहीं रहे हैं और जिस तरह के भाजपा के एमपी बयानबाजी कर रहे हैं वो समुदायों में फूट डालने वाली है और सरकार की एजेंसियां पूरे जोर शोर पर लगी हुई हैं। पंजाबियों में 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों में ये बात पुट करने पे लगी हुई है कि पंजाब हरियाणा मिल भी जाए पूरे का पूरा तो भी मोर्चा जीता नहीं जा सकता। देखिए मैं कहता हूं 3 करोड़ आवाम बहुत बड़ी बात होती है और ये 2.5 करोड़ हराने के लोग ये 5.5 करोड़ लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं। अब जिस तरह से आपने मन बना लिया है आप अगर इकट्ठे होकर इस मोर्चे को जिस तरह से सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं पूरा देश का 140 करोड़ लोग आपकी सपोर्ट में आएंगे। और हमारा मानना है कोई भी सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस सरकार के पीछे कारपोरेट घराने क्यों ना हो, लेकिन देश के लोगों से बड़ी नहीं होती सरकार। देश किसी पार्टी से नहीं बनता,
देश 140 करोड़ किसान, मजदूर और आम लोगों से बनता है, ऐसा हमारा मानना है। और आज आप देखेंगे मोदी सरकार की ये चाल हम लगातार इसके ऊपर से पर्दा हटाते रहेंगे कि 101 आदमी देश के अमन कानून, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पैदल चल रहा है वो किस तरह से खतरा साबित हो सकता है, जिसको जवाब देने में भारत सरकार नाकाम है। क्या प्रस्ताव आया है किसी भी तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तरफ से, चाहे वो पंजाब के गवर्नर हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी हो, या हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, देखिए, हमने कल कटारिया जी का, जो पंजाब हरियाणा के गवर्नर है, उनका बयान हमने प्रचार माध्यमों में सुना था कि उन्होंने गृह मंत्री से बात की है। उनका दावा था एक चैनल के ऊपर, बड़ा चैनल है पंजाब का, कि गृह मंत्री जी कहते हैं बुलाइए किसान नेताओं को, बैठेंगे, बात समझेंगे, चाय पिएंगे। ये हमने गवर्नर जी का बयान सुना। देखिए, जो परिस्थितियां हैं, चाय चुए तो हमसे सूझती नहीं। जो भी प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, उन्हें कोई भी केंद्र वार्ता शुरू करता, उसके लिए निज़म है, चिट्ठी लिखे, कौन सा स्थान होगा, कौन सी डेट होगी, चाय हम ले जाएंगे अपनी ओर से, किसान चाय लेके जाएंगे, पिला देंगे इधर से। तो अगर वार्ता शुरू होगी तो ये अच्छी बात है। अभी हमें नहीं लगता कि केंद्र वार्ता के लिए तैयार है। राकेश टिकैत भी 10 महीने कल खनौरी बॉर्डर पे आए और अपना समर्थन दिया, और साथ में ये भी कहा कि हम आगे बातचीत करेंगे, सभी संगठन एकत्रित हो, हम ऐसा प्रयास करेंगे। आज बजरंग पुनिया भी आपके दिल्ली चलो मार्च से यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे वो जुड़ने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक जो यूनियन सभी दिल्ली आंदोलन 2 में बाहर रह गई, अगर उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर आके समर्थन दिया, उसका धन्यवाद। हमारा प्रयास लगातार जारी है कि जो भी यूनियन अभी दिल्ली आंदोलन 2 से बाहर हैं, उनका सहयोग लिया जाए, उनको नाल लेके चला जाए, ये अच्छी बात होगी। और जो भी कोई और भी आ रहा, मुझे उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। आपका जत्था फिर से जाएगा सर दिल्ली की ओर, पैदल मार्च करेगा, हरियाणा पुलिस परमिशन मांगेगी, परमिशन आपके पास होगा नहीं, फिर वो क्लेश होगा, आंसू गैस की गोली छोड़े जाएंगे। बचने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी वहां पे? हाँ, देखिए, हमारा जत्था देश के किसान मजदूर के हित के लिए और अपनी उपज का उचित दाम लेने के लिए हर बलिदान के लिए तैयार होगा। सरकार हमारे ऊपर प्रहार करेगी, वार करेगी, जहरीली गैसें डालेंगी, ऐसा हमें मालूम है। हमारा जत्था बेशक दीवार के पार ना चला जाए, लेकिन हमारी बात पूरे भारत के खेत खलिहानों में हर मां बहन के पास दुनिया में जा रही है। यही हमारा मनोरथ है, अपनी मांगों को मनवाने का एक पीसफुली डेमोक्रेटिक वे है जो हमने चुना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। The Deputy Commissioner of Ambala said that they have not received permission to protest in Delhi. Haryana Minister Anil Vij also commented on the issue and said the Supreme Court is hearing the case and has suggested that farmers should pass their protest for some time. As the protest continues to gain momentum, the farmers are preparing for intensified demonstrations to pressure the government into addressing their demands. Drone visuals from the Haryana-Punjab Shampoo border show farmers blocking the roads with vehicles. Notably, farmers are asking for a charter of 12 demands, including MSP for crops to be met by the state and union governments. सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वहाँ पे जो है यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के लिए जो उन्होंने परमिशन मांगी थी वहाँ पे धरना देने, वो भी उनको मिली नहीं है। तो इनको देखते हमने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है अभी दिल्ली कूच ना करें, और अभी भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड परमिशन है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर हमें जो है उनको वहाँ पर रोकना पड़ेगा। डल्ले वाले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि किसानों की मांगें मानी।
इसके बारे में मुझे इतना संज्ञान नहीं है जी। क्या कुछ व्यवस्था रही कल के लिए? देखिए, जो पहले व्यवस्था थी उसी लाइन पे आगे व्यवस्था रखी गई है और हमारा प्रयास यही है कि जो स्थिति जो है कंट्रोल में शांतिपूर्ण रहे और हम लोग भी आग्रह करते हैं कि जो हमारे किसान साथी आएंगे कि वो भी जो है स्थिति को मेंटेन करने में, शांतिपूर्ण रहने में हमारा सहयोग करें। किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है, तो उधर खनौरी बॉर्डर पर जो है दल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए।